हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि आपका 17 दिसंबर 2024 से जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है मुख्य सेविका का, उसमें काफ़ी सारी लड़कियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुके हैं। लेकिन काफ़ी सारे सवाल हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में किस तरीके से क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं और क्या क्या लग रहा है। सबसे ज़्यादा सवाल आय, जाति, स्थाई स्थाई निवास प्रमाण पत्र को लेकर है। और एक डाउट ये भी है कि बीएससी लड़कियां जिन्होंने बीएससी की है और लास्ट ईयर में उनके पास कौन सा सब्जेक्ट था, कौन सा नहीं था, इस चीज़ को लेकर भी काफ़ी सारे डाउट्स हैं। और अभी तक जो लड़कियां अपना डीवी दे रही हैं, अभी लास्ट के एक दो दिन में कितनी लड़कियों ने अपना डीवी छोड़ा है, स्किप कितने ने किया है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले बता दूं मैं आपको कि 26 दिसंबर का यानी कल का जो डाटा है वो ये है कि कल काफ़ी सारी लड़कियों ने अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट कराया। बहुत कम लड़कियां ऐसी थी, 3-4 लड़कियां थीं जो अब्सेंट थीं, बाकी सभी ने अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट कराया था। ठीक है। और अभी तक जिनका नहीं हुआ है, जो थोड़ा डाउट में है कि उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, उनको किसी वजह से बाहर तो नहीं किया जाएगा। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि आपको बाहर तो नहीं किया जाएगा, डॉक्यूमेंट के बेस पे बाहर नहीं किया जाएगा। कि सोच रहे हैं कि आप कि हमारा आधार कार्ड में एड्रेस गलत है, या डेट ऑफ बर्थ मिसमैच हो रही है, या फिर आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट को लेकर सबसे ज़्यादा इशू है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट पिता पक्ष का होगा या पति के पक्ष का होगा। तो ये चीज़ इसमें लेखपाल भी थोड़ा सा परेशान कर रहे हैं अभ्यर्थियों को। अगर वो चाह रहे हैं कि पिता पक्ष का बनवाना चाह रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि अपने पति के यहाँ का बनवाइए। वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जिनकी शादी को ज़्यादा टाइम हो गया है, तो वो बनाना नहीं चाह रहे हैं। जैसे कि किसी लड़की की शादी 3-4 साल पहले हो चुकी है, तो वो अगर अपने मायके के यहाँ पे जाती है और लेखपाल से बोलती है, तो वो बनाएगा नहीं है। तो आप अपने पति के यहाँ का लगाइए। लेकिन अगर रिसेंटली शादी हुई है, जैसे 1 साल हुआ है या 2 साल हुआ है, आपका एड्रेस चेंज नहीं हुआ है आधार कार्ड में, तो आप अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपने मायके का ही लगा सकते हैं। डोमिसाइल सर्टिफिकेट को लेके इतना बड़ा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपके पास पहले का है, जॉब के पहले का है, तो पहले का लगा दीजिए, बाद का है तो बाद का भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास नया है तो अच्छा रहेगा कि नया ही लगाएं, लेकिन साथ में वो भी लेके जाएं जो आपके पास नोटिफिकेशन से पहले का है। क्योंकि मान्यता तो यही है कि नोटिफिकेशन से पहले आपके सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने चाहिए। आप नया पुराना दोनों ले जा सकते हैं। ठीक है। अब बात कर लेते हैं जिन्होंने बीएससी की हुई है, उनके पास लास्ट ईयर में कौन सा सब्जेक्ट था। तो देखिए, डिपेंड करता है कि आपने लास्ट ईयर में आपके पास कौन सा सब्जेक्ट था, ये सबसे मेनली है। अगर आपके पास होम साइंस है लास्ट ईयर में, तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है आपके लिए। और अगर आपके पास ये नहीं है, तो इसमें अभी तक तो कुछ ऐसा है नहीं, अभी तक तो क्लियरिफाई किया नहीं है आयोग ने, लेकिन इसमें वो लड़कियां शामिल नहीं की जाएंगी जहाँ तक मुझे लगता है, जिनके पास होम साइंस नहीं है लास्ट ईयर में। ठीक है। और एक सवाल है एनओसी के संबंध में कि एनओसी किस किस की लगेगी, किसकी नहीं लगेगी। तो अगर आपने नोटिफिकेशन के पहले एनओसी बनवा ली थी अपनी, तो एनओसी ज़रूर लगाइएगा। ठीक है। और अगर आपने तब कॉलम में नो किया, एम्प्लॉय वाले कॉलम में नो किया है, तो एनओसी की ज़रूरत अभी नहीं है। लेकिन आपको अपनी जो जॉब के बारे में लिखना पड़ेगा कि आप कहाँ पे जॉब करते हैं। इसमें कॉलम भी दिया गया है कार्यालय के पते के बारे में, और आप किस पद पे हैं, ये सब चीज़ें दी गई हैं, तो उनमें आप लिखें ज़रूर, वो छुपाएं नहीं। और एनओसी की कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं आएगी, वो आप पोस्टिंग के टाइम पे भी अपना दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। और आपको कोई भी डाउट हो, आपका कोई भी सवाल हो, वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जुड़े रहिए मेरे साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि आपको सारी अपडेट मिलती रहे। कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। धन्यवाद।